सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा एकादशी का प्रकरण पढ़ रहे थे प्रक्षेप में। उस समय पहला जो प्रक्षेप के अंदर पहला पाठ बताया था मैंने कि प्रक्षेप, पहले तो वापिस देख लो एक बार इसकी परिभाषा कि प्रक्षेप यानी गोल पृथ्वी का समतल सतह पर निरूपण करने की विधि प्रक्षेप कहलाती है। क्योंकि ग्लोब गोल होता है और किसी भी सूरत में गोल चीज का समतल सतह पर निरूपित नहीं की जा सकती, तो वो गलत होगा। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके के प्रक्षेप बनाए हैं, ठीक है ना। उन प्रक्षेप में से एक प्रक्षेप मैंने बताया था आपको और उसकी रचना विधि भी बताई थी, वो था शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप किस तरह से बढ़ता है वो मैंने पूरी बताई थी। शंक्वाकार प्रक्षेप के अंदर जो 45 डिग्री अक्षांश या 50 से 70 डिग्री तक के बीच का क्षेत्र जो है वो एकदम उस मानचित्र जो है वो सही बनता है। यानी अपन को भूमध्य रेखा का बनाना है या ध्रुव का बनाना है तो उस प्रक्षेप के अंतर्गत मानचित्र गलत बनेगा। किसी की दिशा सही नहीं होगी, किसी का आकार शुद्ध नहीं होगा, किसी का क्षेत्रफल में कोई कमी रहेगी, तो कोई न कोई कमी हर प्रक्षेप में होती है। तो पहले हमने पढ़ा था शंक्वाकार प्रक्षेप, आज अपन पढ़ते हैं बेलनाकार प्रक्षेप, ठीक है ना। बेलनाकार का अर्थ होता है जैसे ये गोल ग्लोब है और इस गोल ग्लोब के चारों ओर एक कागज लपेट दिया जाए अपन, ठीक है ना। इस तरीके के मान लो इसकी और दोनों ओर एक कागज लपेट दे और उसमें जैसे ये कागज मैंने रख दिया, ठीक है ना, गोल ग्लोब के चारों दोनों तरफ लपेट दे और ये जो टच होता है यानी छूता है वो किसे छूता है, 0 डिग्री अक्षांश, या अपन कहते हैं ये भूमध्य रेखा को छूता है, ठीक है ना। यानी अपन कह सकते हैं कि जो मानचित्र या जो देश भूमध्य रेखा के आसपास है उसका ही एकदम सही चित्र बनाएगा। तो बेलनाकार प्रक्षेप होता है। अब बेलनाकार प्रक्षेप में भी 3 प्रकार का होता है। इसमें कल्पना की जाती है कि प्रकाश किस दिशा से आ रहा है, ठीक है ना, और कल्पना के आधार पर भी इसको बेलनाकार प्रक्षेप को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। वो 3 भाग अपन देखते हैं। अब इसको अपन खोलेंगे, देखो जो मैंने कागज यहाँ रखा है इसको अपन खोलेंगे यानी इसको चौड़ा करके देखेंगे तो देखो ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। और इसमें जो देशांतर रेखाएं हैं उसकी स्थिति ये होगी, ठीक है ना, और अक्षांश रेखाएं हैं उसकी स्थिति इस तरीके से होगी, ठीक है ना। तो आप देखोगे विश्व का मानचित्र बेलनाकार प्रक्षेप के द्वारा ही आता है, ठीक है ना। हाँ, फिर है तो ये बेलनाकार प्रक्षेप आपने देखा होगा कि अब इसमें जो आपके ये जो क्षेत्र है जो 0 डिग्री से लेकर लगभग 15-20 डिग्री तक का इलाका है दोनों तरफ, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में, इसका मानचित्र शुद्ध बनेगा। और जो भी अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मानचित्र में अशुद्धता आएगी। कारण आपने अक्षांश देशांतर रेखा पढ़ी, उस समय पढ़ी थी कि ग्लोब पर सब देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर जाकर मिलती है, इसमें नहीं मिल रही है तो गलत है। दूसरा, अक्षांश रेखाएं बीच में बड़ी होती है और जो भी ध्रुवों की ओर जाती है तो छोटी होती जाती है, लेकिन यहाँ नहीं हो रही। इस कारण जिन देशों की स्थिति भूमध्य रेखा या उसके आसपास है, ठीक है ना, वो मानचित्र आप एकदम सही बनेगा किसके द्वारा, बेलनाकार प्रक्षेप के द्वारा। अब प्रकाश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेलनाकार के भी 3 भागों में प्रक्षेप को बांटा जाता है। देखो इसमें ध्यान से कि प्रकाश की स्थिति किस प्रकार से सामने आती है और प्रकाश की स्थिति के आधार पर यानी प्रकाश कहाँ से आता है। जैसे आप ये गोला मैं बताता हूँ, है ना, ये ग्लोब है और इस ग्लोब के सामने मान लो ये केंद्र है और इसके सामने मैंने कागज यहाँ रख दी, ये जो है, और यहाँ से मैंने अक्षांश रेखाएं खींच ली, है ना, 15-15 डिग्री के अंतराल में 15, 30, 45, 60, 75 और 90 ये मैंने कोण बना दिए। इसी प्रकार आपको नीचे भी बनाने पड़ेंगे 15, 30, 45, 60, 75 और 90 ऐसे कोण बना दिए। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की, ना बेलनाकार ना, इस बेलनाकार में चल रहे हैं लेकिन पहला भाग चल रहे हैं
समक्षेत्रफल प्रक्षेप की बात कर रहे हैं और वो बनाना भी सीखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से बढ़ता है। इस प्रक्षेप के अंदर जो प्रकाश आता है वो प्रकाश की कल्पना की जाती है कि वो अनंत से आ रहा है ना, जो प्रकाश अनंत से आ रहा है। अनंत का मतलब ये होता है कि टॉर्च मान लो दूर से जल रही है, दूर से जलती है तो अपने को इस प्रकार की लाइट आती हुई दिखाई देगी और ये यहाँ पर लाइट पड़ी, फिर आपने दूसरी लाइन वो यहाँ पर, फिर इस तरीके से तीसरी लाइन, इस तरीके के जो आपको ये प्रकाश आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। ये देखो आप, ये 0 डिग्री का आ रहा है और ये वापिस दक्षिण गोलार्ध में 15 डिग्री, ये दक्षिण गोलार्ध में 30 डिग्री, ये दक्षिण गोलार्ध में 45 डिग्री, ये दक्षिण गोलार्ध में 60 डिग्री, ये दक्षिण गोलार्ध में 75 और ये दक्षिण गोलार्ध में 90 डिग्री, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर कि ये घोड़ा आपने कैसे बनाया, किस मतलब किस हिसाब से आपने मापक लेकर ये घोड़ा बनाया। ये घोड़ा दिया होता है प्रश्न में जो लिखा आता है, मान लो प्रश्न है आपके साथ कि 1:250 मिलियन पर, ठीक है ना, प्रक्षेप बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप द्वारा विश्व के मानचित्र की रचना कीजिए और इसमें अंतराल जो है वो 15-15 डिग्री रखिए। एक मानचित्र आपके जो बुक है उसके पीछे प्रश्न दिया हुआ है, तो उसमें देखो सबसे पहले इसके द्वारा अपन त्रिज्या निकालेंगे। कौन सी त्रिज्या, जिसके द्वारा ये अपने गोल घेरा बनाया है, ठीक है ना। तो त्रिज्या तो निकालने का सूत्र है r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या बट्टा, ठीक है ना। प्रश्न में जो आरएफ दे रखी है वो आरएफ अपन काम में लेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी की त्रिज्या अगर अपन कहे तो 6378 किलोमीटर है, ठीक है ना। और अपना आरएफ जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है 250 मिलियन सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अपन पहले तो देखेंगे भाग देते समय इकाई एक समान करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। और दूसरा इसको अपन राउंड फिगर मान लेंगे, मान लो 637 आपको दिख रहा है तो अपन मान लेंगे 640, ठीक है ना। उसके बाद अपन लिख देंगे मिलियन, ठीक है ना, 10 लाख को मिलियन कहते हैं, ठीक है ना। और उसके नीचे, और ये हो गया सेंटीमीटर में, मैंने इसको 1 लाख से गुणा करवा दिया क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें 250 मिलियन का भाग दे देंगे अपन, ठीक है ना। तो इस तरीके से 0 है वो सारे कट जाएंगे। फिर 25 का भाग अगर 64 में देते हैं तो लगभग 2.6 आता है, तो अपन प्रकार को 2.6 खोलेंगे और ये घोड़ा बना देंगे। इसको प्रक्षेप का आधार चित्र कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से त्रिज्या निकाली और किस प्रकार से आधार चित्र बनाए। फिर अपन भूमध्य रेखा की लंबाई निकालेंगे, ठीक है ना। भूमध्य रेखा की लंबाई, ठीक है ना। भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो उसका लिए भूमध्य रेखा की लंबाई कहो और चाहे वर्ग की परिधि कहो एक ही बात है। तो वर्ग की परिधि का सूत्र है 2πr, ठीक है ना। यानी 2πr अपन करेंगे 2 × 22/7 × r, अपने पास 2.6 है, ठीक है ना। इसको अपन ज्ञात करेंगे तो लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। और जब ये भूमध्य रेखा की लंबाई आ जाए तो अपने को जो 0 डिग्री है, यानी ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री लगभग अपने को 11 सेंटीमीटर खींचनी है इस प्रक्षेप को बनाने के लिए। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखना कि भूमध्य रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। और भूमध्य रेखा की लंबाई जब आ गई तो 11 सेंटीमीटर यहाँ से अपने को लाइन सीधी खींचनी है, ठीक है ना। तो देखो इसको नोट कर लेना कि किस प्रकार से अपन ये प्रक्षेप की रचना करेंगे। देखो तो 11 सेंटीमीटर जो लाइन है वो यहाँ से आप खींच दो, यानी ये आपके भूमध्य रेखा की लंबाई होगी, ठीक है ना। और सब अक्षांश रेखाओं को इसके बराबर आप खींच लो, ठीक है ना। इस तरीके से सारी की सारी अक्षांश रेखाएं इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है ना।
और इसमें भी ये, यानी आपकी ये भूमध्य रेखा है 0, फिर 15, 30, 45, 60, 75, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 0, 15, 30, 43, 60 और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना। 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार की ये लाइनें आपकी अक्षांश रेखाएं होगी। अब अपन खींचेंगे देशांत रेखाओं को भी। अब देशांत रेखाओं की टोटल संख्या 360 होती है, ठीक है ना। अब अपन एक ही खींचना चाहे तो 360 तो अपन नहीं खींच सकते। तो प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न के अंदर कितना डिग्री का अंतराल दे रखा है। तो प्रश्न के अंदर दे रखा है 15-15 डिग्री का अंतराल। इनके बीचों बीच आप एक भूमध्य रेखा, सॉरी ग्रीनविच रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, ठीक है ना। फिर 0 के बाद में इसको माप लेंगे और माप कर 6 भाग इधर करेंगे और 6 भाग उधर करेंगे, तो 30-30 डिग्री आ जाएगी। देख लो, जैसे मैं बीच में और एक लाइन खींच देता हूँ, ये 1 भाग और 2, ये 3 भाग, ये 4 भाग, ये 5 भाग और ये 6 भाग। इसके भी बीच में लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, यानी आप 30 अंतराल ले लेना। 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, है ना। वैसे ही इधर आप लिखोगे 30, 60, 90, 150, ठीक है ना, 120, 150 और 180 पश्चिमी देशांतर, ठीक है ना। यानी मैंने 15 डिग्री 30 डिग्री का अंतराल लिया। अब आपको 15 और लेना है, जिसके और 2 भाग कर दो, जैसे 0 के बीच में एक और लाइन खींच दो, ये 15 की हो जाएगी, है ना। तो आप इस तरीके से इनमें अक्षांश और देशांत रेखाओं का जाल बन सकता है। ये तो आधार चित्र है और ये बेलनाकार समक्षेत्रफल जो प्रक्षेप है। अब उसमें भी आपके जो 0 के आसपास वाला जो इलाका है वो एकदम क्षेत्रफल में शुद्ध बनेगा, क्योंकि लिखा हुआ है, इसका नाम ही बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। आकृति भी होगी और क्षेत्रफल भी समान ही होगा, ठीक है ना। ये प्रक्षेप की हमने बात की। इसी प्रकार अगर दूसरा प्रक्षेप की बात करें, जिसको कहते हैं मर्केटर प्रक्षेप, बेलनाकार के उदाहरण है, लेकिन मर्केटर नामक विद्वान ने बनाया और उसके आधार पर उसका नाम मर्केटर प्रक्षेप बना है, ठीक है ना। इसको सवाल के आधार पर आप बनाने की कोशिश करना। दूसरा प्रक्षेप लेता हूं मैं, बेलनाकार के अंदर ही है, दूसरा भाग है, वो है बेलनाकार, जो मर्केटर प्रक्षेप कहते हैं, क्योंकि जिस विद्वान के नाम पे पड़ा हुआ है और इस कारण उसको नाम भी मर्केटर प्रक्षेप दे रखा है। अंतर केवल इतना है, आधार चित्र को देखना, आपके त्रिज्या वैसे ही निकालेंगे, सूत्र आपके वही है, पृथ्वी की त्रिज्या बटा आर, जो प्रश्न में दे रखा है 1:2.5 लाख, 1:1.5 लाख, कोई भी मिलियन आ सकता है, तो आर आएगी। उस रेडियस या त्रिज्या का अपन एक वृत्त खींचेंगे, मान लो जितनी आर आई उतनी हमने त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, ठीक है ना। और कागज अपन कहाँ रखेंगे, भूमध्य रेखा के सामने, ये मान लो 0 डिग्री, इसका हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। लेकिन इसमें भी अपन 15-15 डिग्री के कोण बनाएंगे, 15, 30, 45, 60, 75 और 90, ठीक है ना। 15, 30, 45, 60, 70 और 90। अंतर केवल इतना रखना है कि इसमें जो प्रकाश आ रहा था वो प्रकाश इसके केंद्र से ही आएगा, बस एक केवल अंतर है उसमें, समक्षेत्रफल प्रक्षेप में और मर्केटर प्रक्षेप में। मर्केटर प्रक्षेप में केवल अंतर इतना ही रखना है कि जो प्रकाश अपन कल्पना कर रहे थे वो पृथ्वी के केंद्र से आता है। अब अपन केंद्र से प्रकाश की कल्पना करेंगे, ये यहाँ टच होगा, ये लाइन यहाँ टच होगी, ये लाइन वहाँ, इस तरीके से ये लाइन है यहाँ तक टच होगी, ठीक है ना। नीचे भी देखो, ये लाइन यहाँ जितनी होगी
ये यहाँ और ये यहाँ तक टच होगी, ठीक है ना। यानी ये बड़ा बनेगा और इसमें 0 डिग्री जो कहीं पे भी टच नहीं होगी। तो दोनों में अंतर यही है, बेलनाकार समचतुर्भुज प्रक्षेप के अंदर भूमध्य रेखा भी दर्शाई जाती है, लेकिन मर्केटर प्रक्षेप के अंदर भूमध्य रेखा नहीं दर्शा सकते, क्योंकि कागज के ये भूमध्य रेखा समानांतर हो जाएगी। कारण है कि ये केंद्र से प्रकाश आता है। फिर वही प्रक्रिया वापिस परिधि निकालनी 2πr सूत्र द्वारा, और परिधि वापिस वही निकलेगी 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 11 सेंटीमीटर की लाइन खींच देना, और फिर वही वापिस विभाजन 15-15 डिग्री का अंतराल, लेकिन यहाँ तक है, ऊपर वो वहाँ है और ये। अब इस चित्र में आपको अंतर क्या देखने को मिलता है, बस वो देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 0 डिग्री है और ये 15, 30, 45, 60 और 75। कारण 90 डिग्री तो है नहीं, 90 डिग्री तो इस कागज के समानांतर हो जाती है, इसलिए 90 डिग्री को अपने को नहीं लिखना है। 15, 30, 45, 60 और 75 ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। अब अंतर देखो, उसमें तो अपन जो ऊपर की ओर जा रहे थे तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी घट रही थी, लेकिन इसमें दो अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ रही। वास्तविकता हम देखें तो गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर बराबर ही रहती है। लेकिन इसमें बस एक ही अंतर अपने को ध्यान में रखना है, आप जो ऊपर की ओर जाते हो इसमें दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है ना। फिर अपन बात करेंगे इस 11 सेंटीमीटर के बीच में से 5.5 को निकालेंगे, लिखेंगे 0 डिग्री, ठीक है ना। फिर और बीच में से निकालेंगे, लिखेंगे 90 डिग्री, और ये 180। इस तरीके से इसमें भी 90 और 180। फिर बाद में अगर अपन चाहे तो इसके 3-3 टुकड़े करके 30, 60 और 90 लिख सकते हैं। 30, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150 और ये 180। ये हो गया अपने पश्चिमी देशांतर, ठीक है ना। इसी तरीके का इसमें भी ये हो गया 30, ये हो गया 60, 90, 120, 150 और 180। इसको कहेंगे पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। इस तरीके से ये मर्केटर प्रक्षेप है। इस तरीके से हमने आज दो प्रक्षेप पढ़े हैं। इनके अध्याय के पीछे दोनों ही प्रश्न दिए हुए हैं। 1 अनुपात नहीं है तो प्रश्न देख लेना, 1 अनुपात 2.5 लाख आर्य प्रकरण है, और अपने को 15-15 डिग्री का अंतराल रखते हुए एक बार तो बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप बनाना है और एक बार बेलनाकार मर्केटर प्रक्षेप की रचना करनी है। और आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ये सही बनेगा। धन्यवाद।